सबसे देखिए डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। लास्ट डे जो हमने पढ़ा था वो कौन सा था? जी कोवेलेंट बॉन्ड था, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड, उससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो कौन सा था? आयनिक बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, और आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है? डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो उसमें से क्या था? आयनिक बॉन्ड में क्या थे? एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स नहीं सॉरी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते थे? कंप्लीटली ट्रांसफर होते थे एक एटम से दूसरे एटम, ठीक है। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली ट्रांसफर होते थे एक एटम से दूसरे एटम में, और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होते थे? इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअल शेयर करते थे, ठीक है। एक दूसरे के साथ बाइंडिंग मशवरा करती थी, ठीक है। एक दूसरे के साथ यानी बाइंडिंग करके क्या करते थे? अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, ठीक है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते थे। अब इसमें न तो इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली उसको फॉर्म में चेंज होते हैं और ना ही म्यूचुअल शेयरिंग होती है इसमें, ठीक है। कोवेलेंट डेल्टा कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं? इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो तो ट्रांसफर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन वो किस सूरत में होते हैं? पेयर की सूरत में होते हैं, ठीक है। किस सूरत में होते हैं? पेयर्स की सूरत में होते हैं। यानी इसमें हम ये कह सकते हैं द टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर इन पेयर फॉर्म्स, ठीक है। पेयर फॉर्म्स में हमारे पास क्या हो जाते हैं? दूसरे एटम के साथ अटैच होते हैं, जिसको हम ये कहते हैं डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। यानी हम ये लिख सकते हैं द टाइप ऑफ बॉन्ड in which electrons क्या हो जाते हैं? बॉन्ड होते हैं, in which electrons bonded in pair forms, ठीक है। पेयर फॉर्म्स कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं? बॉन्डेड फॉर्म में होते हैं, बॉन्डेड होते हैं पेयर फॉर्म्स में, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने होते हैं? 2 होते हैं। इसमें हमारे पास कंप्लीटली ट्रांसफर होते थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें हमारे पास क्या होते थे? म्यूचुअल शेयरिंग होते थे। लेकिन इसमें क्या करते हैं? यानी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हो या डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड, दोनों चीजें हैं। अगर इसमें आ जाए आपके पास क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, तब भी आप लोगों ने ये लिखना डेफिनेशन की। अगर आ जाए डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड, तब भी आप लोगों ने वही लिखना है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो कंप्लीटली लिखना है, अगर इसमें आ जाए शॉर्ट में आ जाए तो जस्ट आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन साथ में 1-2 एग्जांपल लिखना है, ठीक है। अब इसमें क्या सोचते हैं? यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या हो रहे हैं? बॉन्ड हो रहे हैं, किस फॉर्म में? पेयर्स की फॉर्म में, ठीक है। यानी एक एटम से दूसरे एटम में पेयर्स की फॉर्म में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसकी अगर एग्जांपल दी जाए तो एग्जांपल हमारे पास इसमें ये आ सकता है कि हमारे पास अमोनियम आयन है, अमोनियम, ठीक है, NH4 अमोनियम आयन, ठीक है। वो मैं आप लोगों को जिसको समझा दूंगा किस फॉर्म में हमारे पास NH4 आता है। वैसे अमोनिया NH3 है, ठीक है, लेकिन अमोनियाइड फॉर्म में आ रहा है, तो वो किस फॉर्म में आता है, कैसे आता है, वो देखते हैं साथ में। अब इसमें हमारे पास क्या होते हैं? ये डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में इसमें मिड में इसके कुछ शॉर्टली टर्म्स होते हैं, ठीक है, कुछ शॉर्ट टर्म्स होते हैं। उसमें क्या होता है? एक हमारे पास डोनर एटम होता है, इसमें डोनर एटम्स होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है एक्सेप्टर एटम्स होते हैं। इसके बाद इसमें हमारे पास क्या होते हैं? बॉन्डेड एटम्स होते हैं, ठीक है, बॉन्डेड एटम्स होते हैं। और इसमें हमारे पास क्या हो जाते हैं? लोन पेयर्स होते हैं, लोनर पेयर्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए लफ्ज जो डोनर है, इस लफ्ज से यानी जाहिर हो रहा है जो डोनर आइटम है ये क्या देता है? ये क्या करता है? देता है किसी चीज को, डोनेट करता है, ठीक है। डोनर की मतलब क्या है? डोनेट करना, यानी किसी चीज को देना, किसी और शख्स को किसी चीज देना, ठीक है। और एक्सेप्टर का मतलब क्या होता है? कोई चीज लेना उससे, ठीक है। यानी वो एक्सेप्ट कर रहा है, कबूल कर रहा है, ये दे रहा है,
ठीक है। तो इस सूत्र में हमारे पास वो डोनर एटम होगा जो अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा वो हमारे पास कौन सा होगा, एक्सेप्टर एटम्स होगा। और बॉन्डेड एटम्स वो होते हैं जो किसी और एटम से कोई इलेक्ट्रॉन्स लेकर अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करते हैं, केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्म में जिस तरह से आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्डेड एटम्स। और जो लोन पेयर्स हैं, लोन जिस तरह लास्ट डे मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, समझाया था लोन पेयर्स, लोन का मतलब तो लोन, ठीक है, यानी अकेला होता है। लोन पेयर्स होते तो पेयर की फॉर्म में, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो दो होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स दोनों क्या करते हैं, वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं, ठीक है, बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं, लेकिन होते हैं लेकिन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से हम उनको कहते हैं लोन पेयर्स, ठीक है, उनको कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें हम ये देख सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल इस चीज़ को समझाने के इससे पहले, ये जो टॉपिक है इनको समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक कॉमन एग्जांपल, ठीक है, जिस तरह से हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी वक्त है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं डेली लाइफ से, ठीक है, रोज़मर्रा ज़िंदगी से, ताकि आप लोगों को उस चीज़ की सही तरीके से समझ भी आ जाए। आप देखिए हमारे पास फॉर एग्जाम्पल रमज़ान का महीना जो लास्ट गुजरा है, ठीक है, लास्ट रमज़ान में आप लोग क्या किया, सहरी किया आप लोगों ने, ठीक है, सहरी के वक्त आप लोगों ने कुछ रोटियाँ इस मिक़दार में पकाई हैं कि वो आप लोगों से बच गए, यानी जो समझे 2-3 रोटियाँ बच गए, ठीक है, 2-3 रोटियाँ बच गए। अब वो रोटियाँ क्या हैं, अब ना तो आप लोग अगले सहरी को खा सकते हैं, ना आप उनको अफ्तारी में खा सकते हैं, ठीक है, यानी यूँ समझे वो वेस्ट हो रहे हैं। बाहर आता है एक फ़कीर, ठीक है, बाहर एक फ़कीर आके सदा लगाता है कि अल्लाह के नाम पर मुझे 2 रोटियाँ चाहिए, क्या 2 रोटियाँ, यानी अब इसमें क्या करें, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो रहे हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड होते हैं इस दूसरे एटम के साथ। अब वो कहते हैं मुझे 2 रोटियाँ दे दें, ठीक है, आप लोगों के पास वो रोटियाँ बचे हुए हैं, वो तो आप लोगों से वेस्ट होने हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने वो उठा के उसको देने हैं। अब आप इसमें क्या हो गए, डोनर हो गए, और वो क्या हो गया है, एक्सेप्टर हो गया, ठीक है, आप लोगों को सवाब मिल गया है, उसका काम चल गया, ठीक है, आप लोगों को सवाब मिल गया है, उसका काम चल गया है। अब इसमें वही चीज़ है, आप डोनर आइटम जो है ये हमारे पास कौन से होते हैं, यानी द टाइप ऑफ आइटम्स, इसमें क्या लिख सकते हैं, द टाइप ऑफ आइटम्स, यानी आइटम्स की वो टाइप विच डोनेट, जो कि क्या करता है, डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टू एंड अदर आइटम्स, टू एंड अदर आइटम्स, किसी और आइटम में हमारे पास क्या करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, डोनर आइटम्स, ठीक है। अब हमारे पास है नेक्स्ट वन, अगर एक्सेप्टर आ जाए, एक्सेप्टर में हमारे पास क्या कहते हैं, हम ये लिख सकते हैं द टाइप ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, या द टाइप ऑफ आइटम्स, एक्सेप्टर आइटम्स है ना, ठीक है, द टाइप ऑफ आइटम्स विच, हाँ, विच एक्सेप्ट, अब ये क्या करता है, कबूल करता है, ठीक है, विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन्स, किससे एक्सेप्ट करता है, हाँ, फ्रॉम एंड अदर आइटम्स, ठीक है, फ्रॉम से, ठीक है, टू मनी लेना यानी देना, अब इसमें क्या करता है, फ्रॉम यानी उससे से लेना, ठीक है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एंड अदर आइटम्स, ठीक है, फ्रॉम एंड अदर आइटम्स, यानी किसी और आइटम से हमारे पास क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना, जो क्या कहता है, एक्सेप्टर आइटम्स कहता है। अब बॉन्डेड आइटम्स कौन से होते हैं, बॉन्डेड आइटम्स वो होते हैं द टाइप ऑफ बॉन्ड, हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, द टाइप ऑफ बॉन्डेड आइटम्स विच, जो क्या करते हैं, विच टेक पार्ट, जो कि हिस्सा लेते हैं, ठीक है, विच टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, ठीक है, जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बॉन्डेड आइटम्स कहते हैं। और जो लोन पेयर है, यानी इसका मतलब क्या होता है, लोनली, अकेला, सेपरेटली, ठीक है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं द टाइप ऑफ बॉन्ड, यानी बॉन्ड की वो किस्म आता है या पेयर की, ठीक है, द टाइप ऑफ बॉन्डेड आइटम्स, ठीक है, विच क्या करता है, अब इसमें क्या होता है, अच्छा कैसे बना इलेक्ट्रॉन, वो कहता है विच, इसमें क्या है, जो बॉन्डेड आइटम है वो क्या करता है, द टाइप ऑफ बॉन्ड आइटम्स विच टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। अब इसमें क्या होता है, द टाइप ऑफ बॉन्ड आइटम्स विच डू नॉट टेक पार्ट, ठीक है, डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग,
ठीक है, जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, लोन पेयर्स। अब इन लोन पेयर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट इसकी क्या है, लोन पेयर को रिप्रेजेंट करने का ये हमारे पास है डॉटेड एटम से, ठीक है, इससे हम इसको क्या करते हैं, लोन पेयर्स को डिनोट करते हैं, सॉरी जाहिर करते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या चीज़ है, ये अमोनिया जो हमने एग्जांपल लिया था, अमोनिया आयंस, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, अमोनिया है NH3, अब NH3 जो है ये हमारे पास नाइट्रोजन के साथ हम हाइड्रोजन 3 क्यों ऐड कर रहे हैं, ये को पता है, नहीं पता? अच्छा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, नाइट्रोजन का 7 नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर क्या है, 7 है। अब देखिए इसके फर्स्ट शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना, तो इसको अपने आप में कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है जी, 3 और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के ऊपर हमारे पास अब ये देखिए ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, ये हमारे पास ये कितने हो गए, इसके कितने आ गए, 5 आ गए ना। अब हमने क्या कर लिया, साथ में हमने हाइड्रोजन एटम्स ऐड कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं, ये क्रॉस और डॉट की फॉर्म में, जो कि हमने पढ़ा था लीविस रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये हमारे पास है बॉन्ड पेयर्स की फॉर्म में, ये किस फॉर्म में है, पेयर्स की फॉर्म में, यानी जोड़ों की फॉर्म में हमारे पास दूसरे एटम के साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बॉन्ड बना रहे हैं किस फॉर्म में, यानी एक आइटम इससे है, एक आइटम इससे लेता है, ठीक है। अब यानी ये हमारे पास जब 2 आइटम, क्योंकि नाइट्रोजन के आखिरी शब्द में 5 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हमने हाइड्रोजन से ऐड कर दिए हैं, तो इसका आखिर तो हो गया कंप्लीट, ठीक है, आखिर कंप्लीट हो गया ना। तो ये जो 2 पेयर्स हैं ये हमारे पास क्या आ गए, ये लोन पेयर हो गए, ये क्या हो गए, लोन पेयर हो गए, और ये हमारे पास क्या हो गए, बॉन्डेड हो गए, ठीक है। ये बॉन्डेड एटम्स हैं, बॉन्डेड है, और ये जो हमारे पास है ये है लोन पेयर, ठीक है। लोन पेयर हैं तो जोड़े की फॉर्म में, ये भी 2 हैं और ये भी हमारे पास 2 थे, तो ये हमारे पास क्या हो गए, बॉन्ड पेयर हो गए, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो गए, लोन पेयर, तो इसमें हमारे पास क्या है, ये बॉन्डेड आइटम या बॉन्ड पेयर भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब 2 आइटम्स आपस में हमारे पास इसके साथ जो रिएक्ट होगा, ये इसका आर्बिटल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब साथ में हमारे पास क्या चाहिए, एक लोन पेयर आ गया। अब इस लोन पेयर के साथ हम क्या करते हैं, जिस तरह हमारे पास हाइड्रोजन आइटम है, अब हाइड्रोजन आइटम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, हाइड्रोजन के 1 है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन आइटम्स क्या करता है, हाइड्रोजन आइटम कहता है इसके ऊपर जो है एक चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, यानी इसका मतलब क्या होता है, ये वो 1 इलेक्ट्रॉन आपके आखिरी शेल से निकाल रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन अपने शेल से निकाल रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन जब उससे निकल गया, क्योंकि उसका ऑलरेडी तो फिर एक इलेक्ट्रॉन उसने निकाल लिया है, ठीक है, तो उसके पास कुछ नहीं बचा ना। तो अब ये कहता है, जो हाइड्रोजन आइटम है वो कहता है मैं इस अमोनिया के साथ ऐड होना चाहता हूँ, ठीक है, इस अमोनिया के साथ ऐड होना चाहता हूँ, लेकिन इसके ऊपर जो चार्ज है वो कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई यानी इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स एक था उसके पास, एक इलेक्ट्रॉन फिर से निकल गया है, तो उसके बाद बच गए प्रोटॉन्स बच गए, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तो एक ही नहीं बचा है। अब इसने क्या करना है, इसके साथ जो है ना रिएक्ट करवाना है, इस हाइड्रोजन आइटम को इसके साथ रिएक्ट करवाना है। क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचा है, ठीक है। इन्हें अपने आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स था, इसने अपने आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन्स निकाल के किसी और एटम को दिया, वो हमारे पास हीलियम हो गया है, ठीक है। अब इसमें से हमारे पास देखिए, इसमें पहले 1 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, तो हमारे पास क्या हो जाता है, ये हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है, ठीक है। तो ये इसका जो नियरेस्ट हो गया वो हमारे पास क्या हो गया है, हीलियम एटम्स हो गया। अब ये जो अमोनिया है, अमोनिया हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या चीज बनाता है हमारे पास जी, NH3, ये हमारे पास क्या बनाता है, हाँ NH4, ठीक है। NH4 आप जस्ट ऐसे भी लिखें NH4, ठीक है, नहीं तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हमारे पास ये क्या होगा, ये अमोनिया जिस तरह इधर लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास इधर हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच है,
इधर भी हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच है, ठीक है, साथ में हाइड्रोजन एटम इधर इलेक्ट्रॉन के साथ अटैच है, और इधर जो लोन पेयर था, ये जो दोनों लोन पेयर्स थे, ठीक है। अब ये लोन पेयर्स क्या हो गए, ये हमारे पास क्या हो गए, इस हाइड्रोजन एटम्स पर चले गए इधर, ठीक है, इस हाइड्रोजन एटम्स के साथ चले गए, तो ये हमारे पास क्या हो जाए, यानी इसके ऊपर जो टोटल हमारे पास चार्ज होगा वो कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा इसके ऊपर, ठीक है। यानी इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा, या इसको ये जो आगे हमारे पास, इसको आप इस सामने भी लिख सकते हैं, ये NH4 मोनाइड आयंस हो गया। मोनाइड आयंस कैसे हो गया है, क्योंकि इसके ऊपर जो लोन पेयर्स थे, वो लोन पेयर्स हमारे पास इस हाइड्रोजन आइटम्स पर आ गए हैं, ठीक है। इस हाइड्रोजन आइटम्स पर आने की वजह से हमारे पास जो अमोनियम आयन था वो मोनाइड आयंस में चेंज हो गया है, ठीक है। मोनाइड आयंस में इस वक्त में चेंज हो गया क्योंकि हाइड्रोजन आइटम्स के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन्स था, उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट कर दिया है, जिसकी वजह से उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचा है उसके पास, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स न बचने की वजह से उसने क्या कर दिया, इसके साथ रिएक्ट करवाया है, इसके साथ रिएक्ट करने से हमारे पास वो किस फॉर्म में आ गया है, मोनाइड फॉर्म में आ गया है। ये हाइड्रोजन आया कहाँ से है? जी ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बच्चे मोनाइड फॉर्म में चॉइस करने के लिए हमने इसको हाइड्रोजन एटम के साथ चॉइस करना है, ठीक है, क्योंकि पहले अमोनिया था, अमोनिया से मोनाइड आयन में चेंज करना है या अमोनिया में चेंज करना है, तो जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन एटम के साथ इसको अटैच करना है। सेम हमारे पास जो बोरान ट्राइफ्लोराइड है, ठीक है, फ्लोरीन जो है वो भी फिर इसी सूरत में होता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन्स और एटम के साथ अटैच करता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाता है, वो बोरान ट्राइफ्लोराइड भी इसकी एक एग्जांपल है, ठीक है, जिसका हमारे पास क्या है, अमोनिया NH3, यानी ये हमारे पास मोनाइड फॉर्म में चल जाता है NH4 में। इस तरह हमारे पास जो बोरान ट्राइफ्लोराइड है वो भी हमारे पास इसी कोवलेंट बॉन्ड, सॉरी डायरेक्ट कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड की एक एग्जांपल है, ठीक है। तो जहाँ तक काफ़ी है, इसके अलावा जो इसके मज़ीद जो कुछ टॉपिक्स रह रहे हैं, ठीक है, वो इंशाल्लाह कल लेंगे, ठीक है जी। कंप्लीट होगा यहाँ से यहाँ तक।